Hello and welcome back to the most awaited session on spoken English. And spoken English is not just only a passion, but it is a necessity in today's world. आजकल स्पोकन इंग्लिश ना कोई एक शौक है कि मुझे शौक में सीख जाना है इंग्लिश और बोलना है, बट इट हैज बिकम ए नेसेसिटी इन टुडेज लाइफ, इन एवरीवन्स लाइफ। ये आज का डेट पे, आज का टाइम पे क्या बन चुका है ना, एक जरूरत बन चुका है। और जिस जरूरत को हम बहुत ही आसानी तरीके से पूरा कर सकते हैं, वी कैन फुलफिल आवर डिजायर। ये जो नेसेसिटी है, कैसे ना, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उस प्रैक्टिस में थोड़ा विल पावर डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है, हमें बोला भी गया है, हम सीख भी चुके हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके पास इच्छा है, इच्छा शक्ति है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। दैट मीन्स यू हैव दैट मंजिल, यू हैव दैट सक्सेस, आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड डूइंग दिस यू कैन ऑल्सो प्रूव टू द होल वर्ल्ड, सारे ब्रह्मांड को हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं। इवन आई कैन स्पीक इंग्लिश। और उसके लिए आप लोगों को मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रॉमिस टू मी वन थिंग, दैट इज एवरी डे आपको क्या करना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट एटलीस्ट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। कुछ भी आपको इंग्लिश में ही बोलना है, और उससे पहले आपको सोचना ही पड़ेगा ना कुछ। वो जो सोच आएगा आपका दिमाग में, वो सोच भी यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, तभी जा करके आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं। और उसका भी मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगा आपको, टेक्निक बता दूंगा आपको कि कैसे आप इंग्लिश में सोचेंगे एंड हाउ यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसलिए मेरे पास आज आपके लिए एक गुरु मंत्र है। ये आप सबको याद रखना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक गुरु मंत्र दूंगा मैं अभी, वो है आई कैन एंड आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, और मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, वो भी कैसे ना, फ्लुएंटली, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रोके, एंड विद कॉन्फिडेंट, पूरा साहस के साथ हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हम इंग्लिश में पूरा फुल्ली एलोक्वेंटली। एंड मैं जो बोल रहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा ना, माइंड सेटअप करना पड़ेगा। बस छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़े बन जाते हैं बाद में, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा कुछ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आज सिर्फ माइंड सेटअप करें कि कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। फर्स्ट ये है कि हमें अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू हैव बिलीव इन योरसेल्फ दैट यस आई कैन डू इट। वो बिलीव क्या है, कब बिलीव वो आएगा, जब खुद के अंदर से एक आवाज आएगा, यस आई कैन डू इट, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। ये हम हर एक प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। जिस भी काम हम करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, बिफोर दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर अंदर से आवाज आए यस आई कैन, तो उस काम पे उतर जाओ एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अब क्या होता है कि ना, जब हम नए नए काम पे उतर जाते हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, तब क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारे सामने आ जाते हैं, आसपास में आ जाते हैं, और वो बहुत सारे बातें करने लगते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हंसेंगे, अरे यार तुम क्या करने वाले, तुम इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश सीख के क्या करेगा, लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा। पीपल विल लाफ, लेट पीपल लाफ, उन्हें हंसने दो, जितना भी हंसना उन्हें हंसने दो, क्योंकि उनका हंसने से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप खुद पर इतना तो विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं, इसलिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं। दैट मीन्स यू शुड हैव द स्ट्रॉन्ग फेथ इन योरसेल्फ। हमारे खुद के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हंसने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर उन लोग हंस रहे हैं, तो खुद के अंदर से और एक आवाज निकालो कि हम किसी से डरते नहीं है। दैट इज आई एम नॉट अफ्रेड। यू आर लाफिंग, लाफ, कितना हंसना है, मजाक उड़ाना है, उड़ाओ, जोकर बन जाओगे एक दिन हंसते हंसते। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि किसी का कामयाबी देख करके या फिर किसी को कुछ करते हुए देख करके सह नहीं पाते हैं ना, वो लोग हंसते ही रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं लाइफ में, ठीक है। इसीलिए लेट पीपल लाफ, एंड फ्रॉम विद इन यू टेक आउट वन मोर वॉइस
फ्रॉम इनर दैट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरता नहीं हूँ। अगर फिर भी लोगों ने आपको डिमोटिवेट करने के लिए छोड़ा नहीं, आपको डिमोटिवेट अभी भी कर रहे हैं, तो एक बात और सोच लेना खुद के दिमाग से कि एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। उनका भी दो आंखें, दो हाथ है, दो पैर है, मैं जैसा वो भी ऐसे हैं, उनके पास से सोचने के लिए भगवान ने कुछ पावर्स दिए हैं, माइंड दिए हैं, ब्रेन दिए हैं। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। पर उन लोग कोशिश भी नहीं करते, उनका भी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, उन लोग भी मेरा जैसे ही हैं, लेकिन उन लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू डू वन थिंग, दैट यू हैव टू कीप योर सेल्फ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये दुनिया इतना नेगेटिव बन चुका है कि किसी भी वक्त पर आपको नेगेटिव बना सकता है, एंड दे कैन डिमोटिवेट यू फ्रॉम योर करियर, फ्रॉम व्हाट यू वांट, फ्रॉम बीइंग ए सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको हर समय, हर वक्त आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी पॉइंट पर कि आपके लिए क्या ज़रूरी है इंग्लिश सीखने। और ये पॉइंट मैं अभी जो बोलने वाला हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। ये पॉइंट है कीप योर ईयर्स ओपन। हमें हमेशा अपना दोनों कानों को खोला रखना पड़ेगा, क्योंकि आज का टाइम में हम जानते हैं सब कोई कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, पर इधर कोई सुनने के लिए नाराज है, मतलब कोई सुनना ही नहीं चाहता। ठीक है, अगर सब कोई बोलेंगे तो सुनेगा कौन? एंड वी नो लिसनिंग कैपेसिटी जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छे तरीके से सीख सकेगा, उतना ही जल्दी से सीख पाएगा। याद करो जब हम लोग बचपन में थे तब हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, सिर्फ सुनते थे, छोटे समय से सुनते थे, जो कि हम लोग का मदर टंग, कोई भी लैंग्वेज है आपको मदर टंग, कि हम सुनते सुनते ही सीख गए। उधर हमको कुछ व्याकरण, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, वर्ड्स कुछ ऐसा सीखा नहीं एक प्रॉपर तरीके से। क्या हुआ ना, हम सुनते 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 सीख गए। तो हमें भी यहाँ पर वही टेक्निक अपनाना पड़ेगा कि हमें यहाँ थोड़ा ज़्यादा सुनना पड़ेगा। इसीलिए तो ईश्वर ने, भगवान ने क्या किया है, हमें दो कान दिए हैं और एक मुंह दिए हैं, ताकि क्या होगा ना, हम दोनों कानों से ज़्यादा सुन सकेंगे और कुछ ही चीज़ बता सकेंगे जो कि दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फ्रूटफुल है, बेनिफिटेड फॉर दी सोसाइटी, फॉर दी एनवायरमेंट, परिवेश के लिए अच्छा है, जो वही हम बोलेंगे। ठीक है, तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ सुनने से भी काम नहीं चलेगा, इधर आपको क्या करना पड़ेगा, पहला तो आपको सुनना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा इधर, बिकॉज दिस इज द स्पोकन लैंग्वेज। अगर आप कुछ ना ही बोलेंगे एंड यू वांट टू बी जस्ट वेरी गुड लिसनर, कि मुझे सिर्फ सुनना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, तब आप इंग्लिश कभी बोल नहीं पाएंगे। सुन पाएंगे लेकिन कभी बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा ना, आपको सुनना पड़ेगा ज़्यादा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको स्पीक करना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स लाइक ए साइकिल, लिसन, स्पीक एंड प्रैक्टिस द प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस, लिसन, स्पीक एंड रिपीट द प्रोसेस। इसी तरीके से अगर हम आगे जाएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ शब्द सीखेंगे, कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे, तभी हम अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे, वो भी जल्दी से। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा पॉइंट पे, माई मिरर माई बेस्ट फ्रेंड। हम जानते हैं हमारे जितना भी करीबी दोस्त हैं या फिर होंगे, कोई भी रिलेटिव्स होंगे, कोई भी होंगे अपना बहुत ही करीबी, वो कुछ ना कुछ झूठ तो जरूर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, माई फ्रेंड माई बेस्ट फ्रेंड इज माई मिरर, आपको इसलिए बनाना पड़ेगा ताकि आप जानते हैं कि आपका मिरर आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, दैट मीन्स इट विल शो यू द एग्जैक्ट व्हाट यू आर, आप क्या हैं, आपका डुप्लीकेसी पूरा आपको दिखा देगा वो, और आपके अंदर क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते हैं आप, उसका भी क्षमता भी आपको अपना ही मिरर, जो कि अगर आप अपने मिरर को बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे तो वही आपको बताएगा। बिकॉज नो वन विजुअलाइजेस द परफेक्ट थिंग, और सच कोई नहीं बोला कि वो सच के लिए सबको डरते हैं, लेकिन द मिरर इज द ओनली वन थिंग इन द होल यूनिवर्स जो कि किसी को नहीं डरता, वो मन खोल के सब कुछ बोल देता है कि एक्चुअली व्हाट यू आर एंड व्हाट यू कैन डू, ये भी बता देता है कि, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर सकते हैं। आज हम क्या हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप आज नहीं इंग्लिश बोल पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन कल को बोल पाएंगे।
एंड दैट मिरर विल शो यू। इसलिए मैं बोलता हूँ हर टाइम, अगर कुछ बोल रहे हो, कुछ अभ्यास कर रहे हो, तो वो मिरर के सामने करो, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कैसे आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द होल वर्ल्ड। जब आप बाहर निकलते घर से, तो आप उसी तरीके से आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप क्या हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है। इसलिए मैं हर किसी को बताता हूँ कि ऑलवेज, हमारे दोस्त हजारों हैं, बहुत सारे हैं, फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सएप फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं, लेकिन खुद का घर में एक ऐसा दोस्त रखिए जो कि खुद आपका मिरर होगा, और उससे पूछिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। सेल्फ इवेलुएट, सेल्फ एग्जामिनेशन करो, खुद को पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरों को पूछने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा काबिलियत सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम दूसरों को पूछ लेते हैं तो क्या होता है कि बहुत टाइम क्या होता है ना, कि नेगेटिविटी हम लोग को रिप्लाई मिलता है, और उसके वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं, आगे जा नहीं पाते हैं। तो वो गलती हमारे खुद के है, तो हमें सुधारना पड़ेगा। अब हमें खुद से ही राय लेना पड़ेगा। You have to take decision by yourself that what you want to do and what you can do, और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, then we will go to the next one. And now I have one more very important point for you, that is include English words in colloquial. colloquial means क्या है कि हमारे जो नेटिव लैंग्वेज है, जिसी भी लैंग्वेज पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करते हैं, तो उसी लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा ना, हमें कुछ ना कुछ इंग्लिश वर्ड्स को उधर डालना पड़ेगा। वी हैव टू इन्वॉल्व few English words in every colloquial sentences। लैंग्वेज, जिस भी भाषा से हम बातें करते हैं, यानी लोकल लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज से हम कह सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ बोलना है, वाओ ये क्या नज़ारा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। नाउ हियर आई यूज द वर्ड ब्यूटीफुल। कितना टाइम हो रहा है हम लोग बोल रहे हैं, कितना समय हो रहा है, आजकल कोई नहीं बोल रहा है, सबको बोल रहा है कि कितना टाइम हो रहा है। क्या मुझे आप पिकअप कर सकते हैं? इधर भी हम लोग पिकअप, वी यूज द वर्ड इन इंग्लिश दैट इज पिकअप। तो इसी तरीके से अगर हम लोग कर पाएंगे, वो भी क्या ना, हमें पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू इवेलुएट योरसेल्फ, यू हैव टू हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि एक्चुअली हम जानबूझ के ऐसे बोल रहे हैं या फिर अनजाने में। जैसे कि रिक्शा वाला भी बोलता है कि आ जाओ बैठो, हम आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उन्हें पता नहीं है, अगर वो ड्रॉप का मीनिंग उनको पूछ लिए तो वो हो सकता है कि आपको ऑटो से निकल दे या फिर आपको पिकअप ना ही दे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं वो हमें अच्छे तरीके से पता चलना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, उसी में ही आपके लिए और एक दूसरा पॉइंट में बनाया हूँ कि बाय डूइंग इट रिपीटेडली वन मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट द रेशियो एंड चेंज अकॉर्डिंगली। ये जो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग का जो लोकल लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन उधर हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। वी हैव टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड कि क्या कि हम लोग, अगर आप आज के दिन में आप 10 शब्द अपना लैंग्वेज में बोल रहे हैं कुछ भी, ठीक है, सोच लीजिए कि मान लीजिए कि हम हिंदी में कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो आज के डेट में क्या होगा कि आज आप 9 शब्द हिंदी में बोलेंगे और 1 शब्द इंग्लिश में बोलेंगे, दैट इज 1:9। ठीक है, उसके बाद 2:8 होना चाहिए कि 2 शब्द इंग्लिश में और 8 शब्द हिंदी में। 3:7, 3 शब्द इंग्लिश में और 7 शब्द हिंदी में। ऐसे करते करते एक टाइम आ जाएगा जब आप 10 से 10 शब्द इंग्लिश में बोलेंगे और 0 बोलेंगे हिंदी में, और तभी जा करके आप पूरा का पूरा इंग्लिश सीख पाएंगे, दैट इज इन अ फ्लुएंट मैनर। आपको पूरा का पूरा इंग्लिश आ जाएगा, एक ही दिन में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, या फिर कॉन्शियस अबाउट इट कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, तभी जाकर आप फल पाएंगे। या मतलब कोई क्या होता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करता है लेकिन उन लोग फल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस रहता नहीं है। ठीक है, उन लोग कॉन्शियस नहीं रहते हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या तरीका अपना रहे हैं, या फिर कितना कुछ सीख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। बस उन लोग बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं पर हो नहीं रहा हमसे, मतलब हमसे होगा नहीं। ऐसे कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद एक बार ठान लेंगे ना कि हम ये करना चाहते हैं, आप करके ही रहेंगे, ये मेरा वादा है आपके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें कोशिश कभी नहीं छोड़ना है, वो भी विथ द प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, अब चलते हैं आपके लिए अगला पॉइंट में। यू हैव टू बी कीप काम।
आपको शांत रहना पड़ेगा। मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत कर चुका, मेरा हो गया, मुझे इतना ही करना है, नहीं। या फिर मैं कैसे करूं, हाउ शुड आई डू, हाउ कैन आई डू, छोड़ दो, रुको, शांत रहना पड़ेगा आपको। पहले शांतिपूर्ण से अगर काम लेंगे ना तो इंग्रज जैसे देश छोड़ दिए वैसे प्रॉब्लम्स भी चले जाएंगे, अब खुद अकेला सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए हम बहुत ही टेंस हो जाते हैं कि यार मुझे तो ग्रामर नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं नया हूँ। नहीं, नए है तो क्या हुआ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रामर में इधर कोई लेना देना नहीं है स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन जितना जरूरत होगा इंग्लिश में ग्रामर, जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में जो ग्रामर सीखने के लिए, उतना मैं आपको करके दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लर्न न्यू वर्ड्स। अभी का पॉइंट है लर्न न्यू वर्ड्स। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ नए शब्द हर दिन सीखने चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे तो वर्ड्स लिमिटेड हो जाएंगे, थॉट प्रोसेस लिमिटेड हो जाएगा और ज़्यादा कुछ हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। वही घिसा पिटा चीज़ों को हर टाइम बोलते रहेंगे और लोग सुन सुन के उसको बोर हो जाएंगे, या फिर हम उसके बाद डम हो जाएंगे, कुछ बोलने के लिए रहेगा तब ना हम कुछ बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। और वर्ड्स भी सीखने के लिए उतना भी कठिन नहीं है, उतना भी आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव योर बुक्स, यू हैव योर न्यूज़पेपर्स, यू हैव योर मैगजीन्स, ब्लॉगिंग्स वगैरह वगैरह सब कुछ है। आप उसको रिसर्च करो, आपको जो मीनिंग नहीं पता है उसको आप नोट डाउन करो, आप उसको ही सीख लो, उधर से हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, एंड मैं हर समय हर किसी को हर एक क्लास में मैं यही बोलता हूँ कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है, हम धीरे जाएंगे लेकिन हम आगे जाएंगे। ठीक है, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि हम थम जाएं, रुक जाएं कि नहीं होगा, खत्म। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा कि मैं सीख रहा हूँ, एक ही दिन में कोई कुछ किया नहीं या फिर नहीं होगा। हम जानते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। ठीक है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, इसलिए हमको बहुत ही शांत रक्षा करना पड़ेगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और तब जा करके हम फल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप आज एक पौधा लगा दिए और कल आप उसको उठा करके देख रहे हैं कि उसका रूट सब अंदर जा रहा है कि नहीं, वो फल दे रहा है कि नहीं, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस, लेट इट कंटिन्यू। जब उसका टाइम आएगा वो तभी फल देगा और तभी हम लोग खाएंगे। और जब टाइम होगा उसका फल जो राइप होता है तब देखेगा उसको मीठा लगता है ना, तभी सफर का फल मीठा होता है बोलते हैं इसीलिए लोग। ठीक है, लेट द प्रोसेस कंटिन्यू। और प्रोसेस जब कंटिन्यू हो रहा है, जब खत्म हो रहा है, जब वो एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया, हमें अभी बाहर निकलना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए, तब आप आइए, निकलिए, और नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें हर दिन कुछ ना कुछ नए शब्द सीखने चाहिए। अभी जो मैं आपके लिए एक पॉइंट लेके आया हूँ, द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज सेशन, ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरत है आपको। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये हम जानते हैं, बोलते भी हैं, दूसरों को भी ज्ञान देते हैं, लेकिन हम खुद को कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, हम खुद का भी इम्प्लीमेंटेशन करने पाते। यही तो हमारे प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम वी हैव इन ईच वन ऑफ अस, कि हम सब कुछ जानते हैं सर हम सब कुछ जानते हैं, कुछ बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्या नहीं करना है कि इम्प्लीमेंट नहीं करना है। और इसके बगैर और कुछ कोई रास्ता है तो बता दीजिए, हम उसी में करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, कोई भी देख रहा है, मैं आज एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करना खुद से, तब आप कुछ नहीं पाएंगे दुनिया से। यू विल नॉट गेट एनीथिंग, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल गया आपको। ठीक है, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना ही है। ठीक है, इसलिए मैं बोला हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कितना तक करना है, जब तक आप परफेक्शन ना हो जाते हैं। ठीक है, टिल यू गेट परफेक्ट, योर वर्क्स गेट परफेक्शन। ठीक है, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई भी टीचर्स लोग जो बोलते हैं ना कि यार प्रैक्टिस करो, स्टूडेंट्स लोग प्रैक्टिस करो, ताकि आप ज़्यादा दूर जाओगे, ज़्यादा मार्क लाओगे, ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। ये हमारा कोई सेल्फिशनेस नहीं है, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये खुद लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज हो, वो खुद आपका खुद का लैंग्वेज क्यों ना हो, क्योंकि वो लैंग्वेज डिमांड करता है प्रैक्टिस। हम कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ माध्यम है जिसके जरिए से आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, हम लोग आपको कुछ सिखा पा रहे हैं।
ठीक है। एंड हुएवर इज लर्निंग समथिंग फ्रॉम मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। एंड जो कोई भी कोशिश भी कर रहा है ना और किसी माध्यम से, यू आर डूइंग इट वेल, ठीक है। आपको हर टाइम कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए एंड प्रैक्टिस। और एक है डिमांड, क्या डिमांड कौन कर रहा है? लैंग्वेज कर रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा पॉइंट्स आपके लिए कि कैसे आप अपने लाइफ में आगे जा सकते हैं, कोई किसी भी फील्ड पे। मैं तो इधर आपको ज्ञान दिया कि, या फिर आई taught you, या फिर आई गिव यू द टिप्स हाउ टू इम्प्रूव इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में इम्प्रूव कैसा करना है, कैसे आप फ्लुएंसी बोल सकते हैं और क्या क्या स्टेप है, ठीक है। दिस इज द वेरी स्टार्टिंग ऑफ माई स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पूरे फिगर के साथ आपको दिखा के मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इतना कि आपको करना है, किसी को नहीं करना दुनिया में। अरे भाई भूख लगा है तो आप ही को खाना है ना, तो आप खाने जाओगे और कोई आपके लिए खाने नहीं आएगा। तो उसी तरीके से अगर सीखना है, आपको सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए आए हैं और मेरा सेशन देख रहे हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट एंड आई होप कि आप सभी का फ्यूचर ब्राइट हो, ठीक है। सो मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।